हेलो एवरीबॉडी। द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन सभी 28-30 करोड़ भारतीयों का स्वागत है जो 50 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। उसमें 60 क्रॉस करने वाले भी हैं और 80 क्रॉस करने वाले भी हैं। उन सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं एक पुराने गाने से जो आज़ादी से पहले का गाना है। आवाज़ दे कहाँ है, दैट इज़ अनमोल घड़ी। नूरजहाँ और सुरेंद्र जो है वो बड़े अच्छे एक्टर भी थे। तो चलिए गाना सुनते हैं ऑर्केस्ट्रा पे। वी आर ट्राइंग टू अवॉइड कराओके, क्योंकि कराओके तो आप घर घर में सुनते रहते हैं। तो लेट अस लिसन टू दिस सॉन्ग ऑन ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम अनमोल घड़ी। आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है। दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज़ दे कहाँ है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है। ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज़ दे कहाँ है। किस्मत पे छा रही है क्यों रात की सियाही। किस्मत पे छा रही है क्यों रात की सियाही। मेरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। मेरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तो कहाँ है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तो कहाँ है। बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज़ दे कहाँ है, आवाज़ दे कहाँ है। पुराने ज़माने की मीठी यादें, ऐसी बहुत सी मीठी यादें जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में रन करती रहती हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स। तो ऐसे ही एक वीडियो जो है, दिस वीडियो इज़ ऑफ 3.5 मिनट्स।
तो पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं। ये दिस हैज़ कम फ्रॉम ए व्हाट्सएप। तो आइए देखते हैं, कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए शायद रिपीट भी हो, बट लेट अस सी दिस वीडियो। याद है ना दोस्तों, पहले के समय में इस तरह का ट्रेन का टिकट मिलता था। क्या आपने भी इस तरह का ट्रेन टिकट ले करके ट्रेन में यात्रा की है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैंने तो बहुत बार की है। दोस्तों, याद है ना आपको सुंदर परी बीड़ी और शंकर पार्वती छाप बीड़ी, जो कि पहले के समय में 1 रुपये में मिलती थी? क्या आपके भी पापा जी या दादाजी इस बीड़ी को पीते थे? ज़रूर बताएं। याद है ना दोस्तों, ये चुनौती जो कि हमारे दादाजी या फिर दादी जी के पास होती थी। इसमें एक तरफ सुरती रखते थे और एक तरफ चूना। याद है कि भूल गए दोस्तों? याद है दोस्तों आपको ये कैमल छाप माचिस, जो कि उस टाइम में 25 पैसे का एक मिलता था? याद है ना दोस्तों आप लोगों को? दोस्तों, ये मछिया याद है ना आपको, जो कि बैठकर खाने के काम में आती थी और लव तापने के भी काम में लिया जाता था? याद है ना दोस्तों मछिया? याद है दोस्तों ये झउआ, जो कि जानवरों को चारा डालने के काम में आता था? इसे दादाजी अरहर के पेड़ से बनाया करते थे। याद है ना दोस्तों? पहले के समय में जब नल नहीं हुआ करते थे तो लोग कुएं से पानी लाया करते थे। याद है ना आपको? इस तरीके से कुआं पे पानी लाना। दोस्तों, क्या आपने भी कुएं से पानी निकाला है? अगर आप गांव से हैं तो ज़रूर निकाला होगा दोस्तों। याद है दोस्तों आपको गिलहरी, जो कि पेड़ से बहुत तेज़ी से नीचे उतरती थी और कोई भी सामान उठा करके जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाती थी? याद है ना दोस्त? याद है दोस्तों आपको ये चिड़िया का घोंसला, जो कि चिड़िया बबूल के पेड़ में लगाती थी या फिर नरकट में या फिर कहीं सरपत में लगा करके उसमें अंडे देती थी? याद है ना दोस्तों? क्या आपने भी देखा है इस तरीके का घोंसला? याद है दोस्तों गौरैया, जो कि उस समय में हमारे घरों में आया करती थी और अपने बच्चों को कुछ इस तरह से दाना चुगाया करती थी? क्या आपके यहाँ भी गौरैया घोंसला लगाती थी? ज़रूर बताइए। याद है ना दोस्तों उस समय जब हम छोटे थे तो इस तरीके से मिट्टी के खिलौने बना करके खूब खेला करते थे, कभी गाड़ी भी बना लिया करते थे। क्या आपने भी इस तरीके का खिलौना बनाया था? बताइएगा। दोस्तों, पहले के समय में जब नेनुआ तरोई पक करके सूख जाती थी तो इस तरीके से हम उसका बीज निकाल करके दोस्तों रख दिया करते थे, ताकि अगले साल फिर से इसे बोया जाए और फिर तरोई तैयार हो। याद है ना दोस्तों? क्या आपने भी ऐसे किया है? दोस्तों, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको पता ही होगा, ये है उपली, जो कि गाय भैंस के गोबर से बनती है। क्या आपके यहाँ भी इस उपले से चूल्हे में लगा करके खाना बनाया जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी गुजरे ज़माने की कुछ मीठी यादें जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कुछ और यादों के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सब जगह कहा गया है, हर भाषा में कहा गया है। हर धर्म के लिए ये चीज़ लागू पड़ती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दुनिया में है आपके लिए, वो आपकी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके लोग तभी तो पूछेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है वो आपके जो आपकी बॉडी है, शरीर है, उसका ध्यान रखना है। यू मस्ट लव योर बॉडी एंड ऑब्वियसली बॉडी डज लव यू। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस बारे में जो वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब से ही है, लेकिन ये व्हाट्सएप पे काफ़ी रन करता रहता है। चलिए देखते हैं, बड़ा प्यारा वीडियो है। जीवन साथी कौन है? ये बड़ा अहम सवाल है। चलिए कुछ ऑप्शंस में देता हूं। ए माँ, बी पिता,
सी पत्नी, डी बेटा, ई पति, एफ बेटी या एच में आप ले लीजिए दोस्त। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहां इस बात का भ्रम पाले हुए हैं, इसलिए वक्त रहते संभल जाने की जरूरत है। वास्तविक जीवन साथी आपका शरीर है। एक बार जब आपका शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है और वो आपके पास वापस आ जाएगा। जितना अधिक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे ये उतनी ही आपकी देखभाल करेगा। आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, आप तनाव से किस तरह से निपटते हैं, आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, कितना इसको काम में लेते हैं, आपका शरीर तय करेगा कि ये किस तरह और कैसे प्रतिक्रिया देगा। याद रखें कि आपका शरीर स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। आपका शरीर आपकी परिसंपत्ति देनदारी है जिसे कोई और साझा नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप ही इसके वास्तविक जीवन साथी हैं। हमेशा फिट रहें, अपना ख्याल रखें। पैसा आता है और चला जाता है। रिश्तेदार और दोस्त स्थायी सदस्य नहीं हो सकते। आपके अलावा कोई भी आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता। और ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि जब तक आप स्वस्थ हैं आप सभी को अच्छे लगेंगे। जैसे ही आपके शरीर ने साथ छोड़ा, आप जिनके प्यारे थे उन सभी को बोझ लगने लगेंगे, फिर चाहे वो आपका और आप उनके कितने ही प्यारे क्यों ना हो। इसलिए समय रहते स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अच्छा खाएं, सभी का अच्छा सोचें, अच्छा पहने, सादा जीवन और उच्च विचार रखें। प्राणायाम लैंगस्टन के लिए, ध्यान मन के लिए योगासन, दिल के लिए लंबा चलें, आंतों के लिए अच्छा खाएं जिसमें फल, सब्जी, अंकुरित अनाज शामिल करें, आत्मा के लिए शुद्ध विचार और अंत में इस दुनिया के लिए अच्छे काम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अभी पिछले 31 जुलाई को जो है, हालांकि उसी दिन हमारा एक नया एपिसोड तो आपने देखा होगा, उसी दिन जो है मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि थी और अपने जय भाई ठाकर जो हैं, वेरी ऑब्वियस, वो उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पिछले वीक में वो मुकेश को श्रद्धांजलि दे चुके थे। तो रफ़ी के सॉन्ग जो हैं अपने जय भाई ठाकर जो बड़े अच्छे, खुद भी अच्छे गा लेते हैं। तो चलिए इनको सुनते हैं। दिस इज़ ए ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी, द ग्रेट हिंदी सिंगर। नमस्ते। मुकेश को मैंने श्रद्धांजलि दी थी। मदन मोहन का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण का गीत था। अब की बार भी राजेंद्र कृष्ण का ही शब्द है और मदन मोहन का ही संगीत है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म है जहां आरा, 1964 में आई थी ये फिल्म। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। ज़माना गुज़रा है अपना ख्याल आए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख्याल आए हुए, किसी की याद में। किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफ़ी है, किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफ़ी है। ये लोग क्यों मेरे
आगे हैं शम्मा लाए हुए ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। इस फिल्म में बाकी जो पुरुष की आवाज़ में गाने थे वो सब तलत महमूद साहब ने गाए थे, बहुत बढ़िया गाए थे, मगर रफ़ी ने भी बहुत रंग जमाया है। क्या दर्द है इस गीत में, शब्द भी कितने अच्छे हैं, वाह। इस एपिसोड के एंड तक हम पहुंच गए हैं और ऑब्वियसली बातें फिल्म की होंगी और जबे ठाकर ही बातें करेंगे। तो ये जो फिल्म थी झनक झनक पायल बाजे, ये बहुत ही मतलब एक अच्छी कलरफुल बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी जो हर एक को देखना अच्छा लगता था और ज़्यादा डिस्कस तो अपने जबे ठाकर कर ही रहे हैं। सो लेट्स हैव ए लुक एट झनक झनक पायल बाजे। नमस्ते मित्रों, झनक झनक पायल बाजे ये फिल्म आई थी 1955 में। वी शांताराम की ये फिल्म थी, उन्हीं ने उसे डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था। गोपी कृष्ण इसमें हीरो थे। हीरो जैसे ख़ास लगते नहीं हैं, मगर ये नृत्य प्रधान संगीत प्रधान फिल्म होने के कारण उसे हीरो बनाया गया था। और साथ में संध्या थी जो वी शांताराम की प्रियतमा कहो, पत्नी कहो, जो कुछ कहो, वो दोनों ने बहुत सुंदर नृत्य किए हैं इस फिल्म में। और संगीत है वसंत देसाई का। ये जो वी शांताराम जो थे वो ज़्यादा करके वसंत देसाई को या फिर सी रामचंद्र को, ये दो में से एक को अपना संगीत कहते थे कि करो, बनाओ अपनी फिल्मों के लिए ज़्यादा कर। बाद में फिर उन्होंने रामलाल वगैरह का उपयोग किया, मगर ये शुरू में तो ये ही होते थे। तो वसंत देसाई ने बहुत सुंदर संगीत दिया है इस फिल्म में। आपने बहुत गाने सुने ही होंगे, बहुत सारे। मेरे ऐ दिल बता क्या करूं, नैन सो नैन ना ही मिलाओ, फिर झनक झनक पायल बाजे जो आमिर खान ने गाया है रागडाना में, बहुत सुंदर गाने। तो ये एक कानों के लिए ये संगीत और आँखों के लिए नृत्य, ये जिसे कहते हैं ना कि फीस्ट जिसे कहते हैं, जैसे हम हॉस्टल में संडे को फीस्ट होती थी ना, वैसे ये आँखों की और कानों के लिए फीस्ट है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मंगल करके एक गुरु है संगीत का और नृत्य का, वो अपने बेटे को सिखाता है सब अपनी कला। और एक लड़की उसकी नज़र में आती है कि जो ठीक से नाचती है, मगर उसमें पोटेंशियल होने के कारण वो उसे अपनाता है अपनी शिष्या के रूप में। और गड़बड़ फिर होती है कि ये दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं और फिर गुरुजी तो बहुत खफा हो जाते हैं। तो बस ऐसे चलती रहती है कहानी, मिलना बिछड़ना। कहानी ऐसी ही है, कोई ख़ास नहीं है। मगर मैंने जैसे कहा वैसे गाने, नृत्य और कनु देसाई की कला, आहा, रंगोलियाँ जो बनाई है, दीवार पर जो चित्र सुंदर बनाए हैं, बहुत सुंदर। आप खुश हो जाएंगे देख के। ज़रूर देखिए झनक झनक पायल बाजे, 1955 की फिल्म। ये उपलब्ध है YouTube पर, मज़ा आएगा, देखिए।